चलिए आपको जरा क्रिकेट की बात हो बिल्कुल, और क्रिकेट की बात अगर ना हो तो बात नामुकम्मल भी लगती है। सैमुल की सीरीज और एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड यूएई पहुंच गया है। कमेटी मार्च से 27 अगस्त तक प्री सीरीज ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी, जबकि 3 मुल्की T20 सीरीज का आगाज़ 29 सितंबर से शारजाह में होगा और एशिया कप 9 सितंबर से खेला जाएगा। उधर अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करें तो उनकी जानिब से स्कूल में टैलेंट हंट प्रोग्राम का ऐलान सामने आया है। टैलेंट हंट के तहत मुल्क भर से 39 बच्चों को भी नामजद किया गया। 39 अजला के 400 से ज़्यादा स्कूल्स में पीसीबी के 60 से ज़्यादा कोचेस ट्रायल में हिस्सा लेंगे और ये भी इंक्लूडिंग एक और सीरीज़ भी पाकिस्तान की जो शाहीन्स हैं वो इस वक्त खेल रहे हैं टॉप एंड T20 सीरीज़ और वो अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रा टॉप एंड T20 सीरीज़ की बात कर लेते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा मौजूद हैं। फवाद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हम आपसे एशिया कप के स्क्वाड की और ट्राई सीरीज़ की स्क्वाड की तो बात करेंगे, बट लेट्स शिफ्ट आवर फोकस फर्स्ट टू द पाकिस्तान शाहीन्स। उनकी परफॉर्मेंस को कैसा देख रहे हैं आप? देखिए जी, मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये एक जो इवेंट या टूर्नामेंट होता है इसमें पहले भी पाकिस्तान की टीमें जाती रही हैं। ये एकेडमीज जो होती हैं डिफरेंट, उनकी जो बिग बैश की टीमें भी हैं, या जैसे किंग्समैन आया एक प्राइवेट क्लब है, या बांग्लादेश ए, उनकी भी शायद पूरी ए नहीं है, नेपाल की टीमें। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारी एक एकेडमी की टीम जानी चाहिए थी, पाकिस्तान शाहीन की या पाकिस्तान ए का नाम देना। और साथ साथ अगर आपने नाम दे भी दिया था तो कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर या जिसने पाकिस्तान को ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है वो नहीं जाना चाहिए था। यंगस्टर जाने चाहिए थे। अंडर 23 की टीम बनाते आप और उन बच्चों को भेज देते एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। लेकिन जब आपकी ए टीम जाती है जिसमें आपके इंटरनेशनल पाकिस्तान से खेले हुए खिलाड़ी शामिल हैं और आप एक उस टीम से हार जाते हैं जिसका नाम है किंग्समैन, और उसमें मोस्टली वो प्लेयर हैं जो 2015-16 उसके बाद से पाकिस्तान से खेले ही नहीं है। और बहुत से ऐसे लड़के हैं कि जो, अफसोस मुझे इस बात का, जैसे इस टीम में गुलाम मुदस्सिर था, हसन खान था, ये वो लड़के थे जिन्हें पाकिस्तान से खेलना चाहिए था और वो लड़के छोड़ के चले गए और हम उस टीम से हारे। तो जब आप इन इवेंट्स में भेजते हैं तो एक तरह से दुनिया भर में ये देखा जाता है कि जी आपकी तो ए टीम आई है और वो डिलीवर नहीं कर रही है। साथ साथ जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, मैं कतई उनको ये नहीं कहूंगा कि जी उनकी परफॉर्मेंस से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ जरूर ये बात होती है कि जब ये, चूंकि अब मैच टीवी पे नजर आ रहा होता है ना, तो फैसल मसला सारा ये है कि जब वो वहां परफॉर्म करते हैं और वो जो क्वालिटी बॉलिंग देखी जाती है तो वो पता चल रहा होता है कि किस क्वालिटी की बॉलिंग है। तो साथ साथ उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता और उसके बेसिस पे हम उन्हें पाकिस्तान की टीम में शामिल कर लेते हैं और फिर वो जो हम रिजल्ट चाह रहे होते हैं वो मिलता नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि इस इवेंट्स में भी अगर बच्चों को भेजना है तो आप उन लड़कों को भेजें जो बहुत ही यंगस्टर हैं, ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।